अब बल्कि पहला चरण तो प्राय प्राय कंप्लीट हो गया और 19 तारीख को पोलिंग भी हो जाएगी। हरियाणा में छठे चरण में हमारा चुनाव है। अब इस चुनाव के नाते से हर पार्टी अपनी अपनी बात अपने अपने तरीके से कहती है। कल ही भारतीय जनता पार्टी का जो अपना संकल्प पत्र है वो जारी किया गया है। मैं इसमें स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारा ये संकल्प पत्र है, कोई घोषणा पत्र नाम से इस प्रकार का कोई एजेंडा नहीं है। अंतर यह है कि घोषणा पत्र में तो कुछ प्रोजेक्ट्स बताए जाते हैं, हम ये प्रोजेक्ट बना देंगे, वो प्रोजेक्ट बना देंगे। संकल्प पत्र एक दिशा होती है, देश को किस दिशा में ले जाना, देश के विभिन्न वर्गों को किस प्रकार से और आत्मनिर्भर बनाना, ताकि हमारा हर इकाई ये आत्मनिर्भर होते होते और देश आत्मनिर्भर हो। यहाँ व्यक्ति की भी चिंता करते हैं, यहाँ परिवार की भी चिंता करते हैं, यहाँ किसी वर्ग विशेष की वर्ग के नाते जिसकी मान्यता है उसकी भी चिंता करते हैं, गांव शहर की भी चिंता होती है, जिला प्रदेश की भी चिंता होती है और देश भर की भी एक प्रकार से उसको कैसे आत्मनिर्भर बनाना है। अगर हर इकाई अपने आप में आत्मनिर्भर हो तो देश आत्मनिर्भर स्वाभाविक रूप से होगा। देश की विभिन्नताएं अलग अलग, चाहे वो भौगोलिक है, चाहे वो सांस्कृतिक है, चाहे भाषा के आधार पर है, चाहे प्रांत के आधार पर है, सबकी अपनी अपनी आवश्यकताएं होती हैं, सबकी परिस्थितियां होती हैं, सबका अपना एक इतिहास होता है, सबका अपना भविष्य भी आगे कैसे संवारा जाए इसकी अलग अलग योजना होती है। तो उस नाते से एक संकल्प पत्र के रूप में हमने जो बहुत कुछ कल के जो संकल्प पत्र में कहा है वो एक प्रकार की यूं माना जाए कि मोदी जी का पिछला 10 साल का शासन है। जो दिशा बनी है, जो योजनाएं चल रही हैं, उनको निरंतर आगे बढ़ाना एक प्रकार की केवल कहने की बात नहीं है, बल्कि गारंटी शुदा बात, जिसको हमने मोदी की गारंटी कहा है, ये हम कर रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में या उससे भी 5 वर्ष में 10 साल के अंदर जो काम हुए हैं बहुत हमें गिनाए नहीं जा सकते, लेकिन उल्लेख करने लायक कुछ अगर मैं बात आपको बताऊं तो जैसा ऐसे काम कश्मीर इसका 370 समाप्त करना, कांग्रेस के इतने सालों के अंदर इसको कभी समाप्त करने की बात भी नहीं कही, हिम्मत करना तो दूर, बात करने की हिम्मत भी नहीं हुई। आखिर किस तरीके से और यूं चुटकियों में खत्म कर दिया। 500 साल पुराना राम जन्मभूमि पर मंदिर बनने की जो बात ये समाज करता रहा है और कितनी खून खराबा हो जाएगा, ये होगा वो होगा, क्षणों में मिनटों में कर दिया। जिस वर्ग की कांग्रेस तुष्टीकरण करती रहती थी, खास करके मुस्लिम वर्ग की वोट बैंक के नाते से करती थी, वहां भी महिलाओं के अधिकार सुरक्षित करने के लिए कभी उन्होंने सोचा नहीं। 3 तलाक की बात प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार से और ऐसे लागू कर दी कि जिसका कोई यानी महिलाओं का सम्मान, ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था। बड़े बड़े कार्यक्रम देश और दुनिया में यानी ऐसे परिवर्तन हुए हैं कि आज मोदी जी के बारे में हर कोई यानी विचार करता है, कहता है कि ये काम मोदी है तो मुमकिन है। देश अपनी आर्थिक स्थिति को अगर हम देखें तो 2014 में हमारा दुनिया में 11वां स्थान था, आज अगर हम देखते हैं तो हमारा 5वां स्थान है रैंकिंग में, और हमने संकल्प लिया है कि आने वाले वर्षों में हम तीसरे स्थान पर दुनिया में कैसे पहुंच सकें, इस लेवल पर हम जा रहे हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके जो बातें, चाहे वो हर वर्ग के लिए मैं कहूंगा कि एक ऐसा ज्ञान कि चारों वर्ग, मोदी जी ने कहा कि मेरे लिए 4 जातियां हैं, चाहे वो महिला है, चाहे वो युवा है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो किसान है। तो ऐसा ज्ञान उन्होंने दिया और इस ज्ञान को मैं इस रूप से भी प्रकाशित करता हूं। ज्ञान के 4 अक्षर, 4 लेटर हैं, GYAN। ज्ञान से जी से गरीब, Y से युवा, A से अन्नदाता और N से नारी। तो इन चारों शब्दों के समुच्चय को ज्ञान के रूप में जो प्रदर्शित किया, बहुत रिमार्केबल चीजें कही हैं। पूरा फोकस रखा है कि कैसे डिग्निटी ऑफ लाइफ, कैसे ईज ऑफ लिविंग समाज का अच्छा हो, हम अपने आप को गौरवान्वित भारतवासी कह करके और आगे बढ़ा सकें, दुनिया में हमारा स्थान बने। तो उस नाते से हमने हर एक चीज की जो सुविधाएं देनी है, उन सुविधाओं में
जो हमारे अवसर हैं उसमें कैसे ज्यादा बढ़ा सकें, चाहे रोजगार की बात है, चाहे वो कृषि की बात है, चाहे वो अन्य किसी प्रकार की बात है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी इन दोनों पर फोकस किया है। जो पहले वाले काम चल रहे हैं लगातार वो चलते रहेंगे, उसमें क्या क्या और बढ़ाया जा सकता है उस नाते से भी उन्होंने जो बातें बताई हैं और उसका हमने जो विचार किया है। जैसे अभी गरीबों को अन्न देने की बात जो आई थी, कोविड के अंदर खास करके शुरू की थी, मुफ्त अनाज जो दिया जाए, वो चीज 5 साल लगातार और भी उस वर्ग के लिए जिसके पहले चालू की गई थी वो 5 साल लगातार चालू रहेगी। आयुष्मान की बात, 5 लाख रुपए की जो गारंटी लगातार चल रही है, एक किसी भी आय वर्ग का व्यक्ति, बुजुर्ग, 70 साल से ऊपर का वरिष्ठ नागरिक, इसको अलग से 5 लाख की गारंटी ये देने जा रहे हैं। बुजुर्गों को इंडिविजुअली 5 लाख की, उसके को जितना बड़ी आयु का व्यक्ति होता उसका स्वास्थ्य की समस्याएं उतनी ज्यादा बढ़ती हैं, तो उनको भी 5 लाख रुपए तक की ये गारंटी हमने दी है। पिछले 10 वर्षों में महिलाओं के नाते से जो उनकी महिलाओं को कैसे उनका गौरव बढ़ाया जाए, कैसे उनकी सुरक्षा की जाए, कैसे उनकी शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कई प्रकार के आयाम देश भर में खड़े किए। अब महिलाओं की भागीदारी हर वर्ग में, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो नौकरियां हो, चाहे वो उद्योग हो, अथवा एवं देश की सेना में भी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना, इसको भी सुनिश्चित करने के लिए आगे काम करने की बात ये कही गई है। किसानों के नाते से किसान की आय बढ़ाने का लगातार सिलसिला चल रहा है। फूड प्रोसेसिंग पर ज्यादा जोर दिया जाए और उस फूड प्रोसेसिंग में भी यानी किसानों का जिसमें फायदा होगा, वैल्यू एडिशन की चीजें बनाई जाए, रूरल इकोनॉमी को किस प्रकार से और मजबूत किया जाए, इसकी बात भी घोषणा इसमें संकल्प पत्र में ये कही गई है। इसी प्रकार टूरिज्म को देश के अंदर किस प्रकार से लोगों के एक प्रकार से आय के साधन, उसमें व्यवसाय के, उसमें उनके रोजगार के साधन, और टूरिज्म को कैसे लोकप्रिय किया जाए, क्योंकि दुनिया में बहुत देश ऐसे हैं, टूरिज्म ऐसा बड़ा विषय है कि दुनिया के लोग दूसरे देशों में जाते हैं, उनकी इकोनॉमी के ऊपर असर डालते हैं। तो बहुत से देश तो ऐसे हैं टूरिज्म उनका एकमात्र साधन होता है। हमारे यहाँ भले ही कृषि प्रधान देश है, लेकिन इसमें भी टूरिज्म का स्थान और संभावनाएं बहुत हैं, इसलिए उसके ऊपर विशेष फोकस करने की बात की गई है। इसी प्रकार गरीबी रेखा से बाहर निकालना, यानी एक गरीबी जो है वैसे तो तुलनात्मक चीज है, और धीरे धीरे जैसे इकोनॉमी का साइज बढ़ता है, इकोनॉमी में प्रॉस्परसनेस आती है, वैसे ही ये जो गरीबी रेखा एक पैरामीटर होता है उससे बाहर निकालने की बात नीति आयोग ने अभी जो एक पैरामीटर बनाए हैं, उसके अंदर पिछले 10 वर्ष के अंदर 25 करोड़ लोग देश के गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। और संयोग से हरियाणा का भी मैं आपको बताता हूँ कि लगभग 20 लाख परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। यह अलग बात है कि हमने हरियाणा में गरीबी रेखा का पैमाना थोड़ा बदला है। देश भर में गरीबी रेखा का पैमाना 1,20,000 रुपया प्रति वर्ष की इनकम है, हमने उसको बढ़ा करके 1,80,000 कर दिया है। तो अगर 1,20,000 का पैमाना वैसे ही रहे तो 20 लाख परिवार हमारे गरीबी रेखा से हरियाणा में लोग उठे हैं। ये एक बड़ा विषय हमने किया है। जहां तक गरीब लोगों को पक्के मकान बना के देने की बात है, पिछले वर्षों में 4 करोड़ नए मकान और ये बना के दिए हैं, चाहे उसमें प्लॉट दिए, चाहे मकान दिए, रूरल भी और अर्बन भी। इस 5 वर्ष की योजना में 3 करोड़ और नए मकान, पक्के घर ये बनाने का भी एक संकल्प लिया है। घर घर में पाइप से जो रसोई गैस पहुंचाने का काम, पहले तो गैस सिलेंडर दिए हैं, अब पाइपलाइन से रसोई गैस पहुंचाई जाए घर घर में, क्योंकि शहरों में इस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पाइप यानी गैस ये अपने में बड़ा विषय है। ये ट्रांसपोर्टेशन का जो बाई रोड ट्रांसपोर्टेशन होती है, बाई रेलवे होती है, अन्य साधनों से होती है, उसको पाइपलाइन से पहुंचा करके सप्लाई जो है सुनिश्चित की जाए, ये भी उसका एक आया है। जहां तक पावर की बात है, ऊर्जा की बात है, ऊर्जा यानी ये सौर ऊर्जा के ऐसे प्रकल्प खड़े किए जाएंगे ताकि गरीब परिवारों में अपना ही सौर ऊर्जा का यूनिट वहां लगता है तो उनको फ्री में बिजली मिलेगी। करोड़ों लोगों के घरों में सौर ऊर्जा के लगाए जाएंगे और किसानों के यहाँ भी यानी सौर ऊर्जा के जो पंप है, सोलर पंप्स, ये लगाया जाए। जहां कहीं अपनी कैपेसिटी से ज्यादा कोई उपयोग यानी जो उपयोग करते हैं उससे ज्यादा ऊर्जा उत्पादन होता है
तो उसको खरीद करके उसके लिए आय का साधन भी बनेगा। किसान के बारे में तो जैसा कहा जाता है कि फसलें जो है उसको पैदा करते हैं, हमने नारा दिया है फसलों के साथ साथ ऊर्जा भी पैदा करो, और ऊर्जा पैदा करके उसकी उनको बिक्री होने के बाद सरप्लस ऊर्जा उसका उपयोग उनको होगा, तो उनकी इनकम भी बढ़ेगी और ये ऊर्जा इंडस्ट्री में अथवा अन्य स्थानों के ऊपर उसका उपयोग होगा। इसी प्रकार रोजगार में मुद्रा योजना एक बड़ी योजना यानी पिछले वर्षों में चलाई गई थी युवाओं को ऋण देने की। उस ऋण की सीमा 10 लाख रुपए तक रखी गई थी, उस सीमा को बढ़ा करके अब 20 लाख रुपया किया जा रहा है। 20 लाख रुपया उसकी लिमिट जो लोन की उसको होगी, ताकि अपने काम को और अच्छे प्रकार से मुद्रा योजना के माध्यम से वो कर सके। एक योजना स्वनिधि योजना, जो शहरों में छोटे काम करने वाले रेडी फड़ी खोमचा ये जो लगाते हैं, इनको 10,000 रुपए से लेकर के और 50,000 रुपए तक के ऋण की ये सुविधा दी गई थी। उसको एक्सटेंड किया जा रहा है। एक तो 50,000 से राशि बढ़ाई जा रही है, जो अपर लिमिट है। लोअर लिमिट तो भले ही 10,000 रहेगी, लेकिन अपर लिमिट उसमें रहता 10,000 कोई जल्दी से यानी समय पर वापस करता तो 20,000 रुपये मिल जाएगा, अगली बार 20 वापस करता 50,000 मिल जाएगा। अब 50 वापस करने के बाद अगली लिमिट उसकी और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। और ये योजना शहरों में अभी तक थी, इसको ग्रामीण क्षेत्र के भी इस प्रकार के छोटा काम करने वाले जो लोग हैं उनके लिए इसको विस्तारित किया जाए।